बिहार बीजेपी से की बांकीपुर सीट से विधायक थे नितिन नवीन, वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बिहार के मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन विधायक बने हुए हैं। तो आज जो है नितिन नवीन वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, उन्होंने विधानसभा की बैठक में हिस्सा लिया और अपनी योजनाओं पर भी बात की। उन्होंने मंदिरी और बाकरगंज नाला योजनाओं की प्रगति पर ध्यान देने की बात भी की और उम्मीद जाहिर की है कि सरकार इन योजनाओं को जल्द पूरा करेगी। विधानसभा में उनका जोरदार स्वागत किया गया। नितिन नवीन ने बिहार के 2 दशकों में हुए परिवर्तन की सराहना की, जो राज्य की छवि में भी सुधार का नतीजा है। बीजेपी के नेता अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, बहुत बड़ी बात है, नितिन नवीन जो है बिहार से निकले, बांकीपुर से कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, एक बार जब वहां पहुंचे तो बड़ा उत्साह का माहौल था। बिल्कुल, नितिन नवीन जी के साथ काम करने का बिहार विधानसभा में मुझे मौका मिला है। नितिन जी का जो सोच है, जो विजन है, और युवा भी हैं और उनको पार्टी को आगे बढ़ाने का जोश भी है, और पहली बार यह बिहार को मौका मिला है। बिहार के युवाओं में, बिहार के लोगों में काफी उत्साह है, और वो पटना आए थे अभी, और जिस तरह से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया गया जोश खरोश के साथ, निश्चित रूप से हमारे संसदीय बोर्ड ने, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड ने जो निर्णय लिया है, उसके लिए बिहार के युवा, बिहार की जनता और देश के युवा अब नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पार्टी को और आगे ले जाने का काम करेंगे। अशोक जी, आज बिहार विधान परिषद में हंगामा भी काफी रहा। आरजेडी के एमएलसी ने जो विवाद पर सवाल उठाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना ही उनका कोई अपना विजन है। अनर्गल बातें करते रहते, लड़ते रहते हैं। उनकी संख्या भी वहाँ नहीं है। जो स्थिति केंद्र में, लोकसभा में लोग बनाए हुए हैं, वही स्थिति विधान परिषद में भी बना के रखे हुए हैं। तो ये लोग का जो चरित्र है पूरा देश जानता है, जिसे आप भी जानते हैं, और अपने चरित्र का प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। इनको जनता से और बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज जो है बजट पे जब चर्चा चल रही थी, तो दिलीप जायसवाल जी जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हर गांव की सड़क को 2 लेन कर देंगे। तो क्या संभव है कि इतना बजट है बिहार सरकार के पास कि गांव गांव में सड़क बना दे और 2 लेन कर दे? देखिए, बिहार में पहले सड़क के विषय में लोग ये नहीं पूछते थे कि कितना किलोमीटर है। किलोमीटर 10 ही था, उसमें पूछते थे 20 है, 30 है, उसमें पूछते थे कि वहां जाने में कितना घंटा लगेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सभी गांव और टोलों को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। अब उन सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और यह काम प्रारंभ भी हो चुका है। एनडीए की सरकार जो घोषणा करती है उसे पूरा करती है, और तेजी से जो लंबी सड़कें हैं उनका पहले काम दोहरीकरण का प्रारंभ होगा। इसके बाद छोटी छोटी सभी सड़कों का दोहरीकरण और मजबूतीकरण भी एक साथ होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार में लगातार विधानसभा चल रही है, बहस हो रही है और उस पर चर्चा भी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करते हैं। बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने बढ़ते बलात्कार की घटनाओं को लेकर हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर और अंदर प्रदर्शन किया, सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने चूड़ियां पहनाकर सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर किया, जबकि राजद ने नीट छात्रा से जुड़े दुष्कर्म मामले पर जवाब मांगा। हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल हल्ला बोलने में ही रुचि रखता है, न कि सरकार की बात सुनने में। तो आप देख सकते हैं खासा हंगामा हुआ, बजट सत्र चल रहा है, बजट रखा गया, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा है। सुनील सिंह एक विधायक हैं, उनकी बड़ी नोकझोंक भी है मंत्री अशोक चौधरी के साथ, और ये भी आरोप लगे हैं कि सुनील सिंह ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया मंत्री के खिलाफ। हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा।
और इस पूरे मामले में चर्चा के लिए जेडीयू की प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिभा जी, विधानसभा में काफी हंगामा हुआ है और सुनील सिंह ने बड़ा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन सरकार जो है उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाई, ये आरोप लग रहे हैं, इसीलिए विपक्ष ने वॉकआउट भी किया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो सुनील जी विपक्ष के विधायक हैं, आरजेडी से हैं, उनका शुरू से ही ये रिकॉर्ड रहा है कि वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो सदन में है या किसी मछली बाजार में। वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई भी सभ्य जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, जिसे कि सदन में बोलता हुआ पूरी देश और दुनिया देख रही है। तो उन्होंने बिहार की जनता के बीच में एक मैसेज देने का काम किया है कि हम उदंड पार्टी के विधायक हैं, उदंड ही रहेंगे। और उनका सारा हंगामा बेकार का। अभी बिहार की जनता ने उन्हें दिखलाने का काम किया कि आपकी उदंडता बिहार की जनता को नहीं चाहिए, इसलिए उन्हें 25 सीटों पर सिमटा करके रख दिया बिहार की जनता ने। उनकी बौखलाहट इस बात से साफ झलकती है, स्पष्ट होता है कि सुनील सिंह जी एंड कंपनी वो कितनी बेचैनी में है, बेचैन आत्मा की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। तो उन्हें संयम कहाँ से आएगा? वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उनकी बौखलाहट नहीं दिखाती है? लेकिन प्रतिभा जी, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनको लेकर सवाल विपक्ष उठा रहा है, नीट छात्रा का दुष्कर्म का मामला हो या और मामले हैं, तो उस पर सरकार का जवाब तो देना बनता है ना। बिल्कुल, सरकार तो काम कर रही है ना। देखिए, ठीक नीट छात्रा के साथ जो हुआ, पूरी संवेदना हमारी या हमारी पूरी पार्टी की या पूरी सरकार की उस परिवार के साथ, उस बच्ची के साथ है। लेकिन देखिए ना, अब सरकार ने सीबीआई को सौंपा है जांच के लिए। सरकार पूरे तौर पे काम कर रही है और ऐसा नहीं है कि दोषी वहां बख्शे जाएंगे या सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कान में तेल डालकर सो रही है। ये फालतू का बहस कर रहे हैं। आप बताइए कि कितने लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ है, कितने लोगों का टेस्ट हो रहा है और एक एक बिंदु पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो बिना जांच पड़ताल किए इनका जंगल राज नहीं ना है कि किसी को भी जेल में बंद कर दो या किसी को भी बरी कर दो। वो यहाँ सुशासन की सरकार है। ठीक, घटना घटित हुई, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर घटना घटित हो ही गई तो क्या सरकार इस पर मौन है? क्या प्रशासन कार्रवाई काम नहीं कर रहा है? हर लोग अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे, उन्हें सजा मिलेगी, वो सलाखों के पीछे होंगे। जी प्रतिभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिहार विधानसभा में सरकार का कहना है कि लगातार कार्य हो रहा है और विपक्ष जो है व्यवधान पैदा करने के लिए कुछ न कुछ हंगामा करता रहता है। तो विधान परिषद में भी आज हंगामा हुआ है। राजद के एमएलसी ने विवाद पर सवाल उठाए, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी एमएलसी वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, जिससे सभापति ने मार्शल को बुलाकर उन्हें निलंबित कर दिया। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी और राजद एमएलसी सुनील सिंह के बीच जुबानी जंग हुई। महिला अपराध पर विपक्ष ने वॉकआउट किया, जबकि सभापति ने निष्पक्षता पर सवाल उठाए और जांच की घोषणा की।